हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन बोला गया है। एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक माना गया है कि चलो एक ब्लॉक है जिसका मास बोल दिया गया है m। ठीक। एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इसको पुल किया जा रहा है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको पुल किया जा रहा है बाय अ फोर्स f एट एन एंगल थीटा। तो मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ और एक रफ सरफेस है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखी है म्यू के। ठीक है, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन में म्यू के मेंशन है, यानी रफ मतलब बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है। जब मूवमेंट होने लगती है और मूवमेंट के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है तो उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, म्यू के। इसको पुल किया जा रहा है बाय अ फोर्स एफ एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ये थीटा एंगल पे लग रहा है। ठीक। तो पूछा गया कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। उस समय पूछा गया थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि चलो भाई एक्सेलरेशन को मैक्सिमम कराना है, तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन को ए मान लिया। मान लेते हैं कि भाई ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही होगी किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए से। तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस बॉडी का। तो ये एक बॉडी मास m है जिसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक। ऊपर की तरफ लग रहा होगा एक नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस एफ का। एफ के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक तरफ इस तरफ टूटेगा एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ टूटेगा एफ साइन थीटा। ठीक। इसका मतलब अगर यहाँ पर बनाया जाए तो इस पे लग रहा है इस तरफ एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखो तो, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, यानी नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा बराबर m इंटू जी। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ गई। ठीक। हमें पता है सरफेस रफ है, तो सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, ये मान लेते हैं। ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है एफ और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एफ के मान लिया। ठीक। एफ के की वैल्यू होगी कितनी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता कितना है म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के का वैल्यू नहीं पता, नॉर्मल की वैल्यू पता है कितना है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एम जी माइनस एफ साइन थीटा ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक। तो मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ जा रहा होगा, तो कैसे लिखते हैं, आगे वाला फोर्स फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बाय न्यूटन सेकंड लॉ बोला जाता है क्या, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स लग कितना रहा है, अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए से, तो आगे वाला फोर्स क्या है, आगे वाला फोर्स ये है एफ कॉस थीटा। ठीक। पीछे वाले की तरफ बैकवर्ड फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फॉरवर्ड फोर्स यानी एफ कॉस थीटा माइनस बैकवर्ड फोर्स विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाल रखा है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी एम जी माइनस एफ साइन थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बोला गया है कि एक्सेलरेशन को मैक्सिमम होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी मैक्सिमम। तो पूछा कि उसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यानी एक्सेलरेशन को मैक्सिमम बनाना है और उस सर्टेन इंस्टेंट पे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, डी ए बाई डी थीटा को जीरो के बराबर कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि हम मैक्सिमा और मिनिमा जब निकालते हैं तो जो भी हमारा फंक्शन होता है, जिस क्वांटिटी को हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूफ करना होता है, उस पर्टिकुलर मैक्सिमम, मान लेते हैं ये ग्राफ है ए और थीटा का। ठीक। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ तक स्लोप कितनी हो जाएगा, यानी डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पर जो स्लोप होती है वो जीरो होती है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस थीटा के ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू जीरो, यानी डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू जीरो। यानी हमें ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस म्यू के को म्यू के ही रहने देंगे। फिर एम जी एक कांस्टेंट पार्ट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। फिर आई होप आपको डिफरेंशिएशन पार्ट पहले से आता होगा। ठीक। तो यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एम जी का जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा कितना एफ, एफ को एफ ही रहने देंगे और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये मास बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा डी ए बाई डी थीटा। अब डी ए बाई डी थीटा को किससे बराबर करना है, डी ए बाई डी थीटा को जीरो को बराबर करना है। तो डी ए बाई डी थीटा को हम जीरो के बराबर कर लेते हैं, आते हैं। तो डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू जो है इसको हम जीरो के बराबर कर लेंगे, यानी ये पूरा पार्ट माइनस एफ साइन थीटा बन जाएगा, माइनस
ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस म्यू के एफ कॉस थीटा बराबर 0। कंडीशन क्या मिला, फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका मिला सिचुएशन क्या बना है कि माइनस एफ साइन थीटा प्लस म्यू के एफ कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से जरा देखेंगे, यहाँ से आपका अगर इक्वेट करें चीज़ों को तो म्यू के एफ कॉस थीटा बराबर एफ साइन थीटा। ठीक, हमें एफ से एफ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, निकालना क्या है थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा म्यू के। ठीक, तो जब टेन थीटा बराबर म्यू के है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, our correct answer will be option 2, we'll go with option 2। ठीक है, कितना आंसर आया है, कितना आंसर आया है आपका, आया आंसर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।